जीवन को रहस्यों को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किए। वह जंगल में एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन की, लेकिन उनका तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर फूंक कर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वह निराश होकर सोचने लग गए कि अब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए तपस्या छोड़कर घर लौट चलना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी कुछ ना मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी अमृत जैसी चीज़ ना प्राप्त हो सकी। शरीर अत्यंत दुबला और कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। उन्होंने सोचा चलो इस झील में। वह पानी पीने के लिए जैसे ही झील के किनारे पहुँचे तथा थके होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही फिर दोबारा चलने के हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल में अपनी पूंछ भिगो भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी और यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चे को बहाकर मार डाला। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गई। एक मिनट भी अपना समय नहीं गंवाया। यह देखकर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन से इतनी बड़ी झील को कैसे सुखो पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ से तो कुछ भी बूंदें बाहर निकल पाती है। कहा, इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूंछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तुम युगों लग जाएगा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम। या नहीं इसकी परवाह किए परिश्रम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब तक जीवित रहूंगी अपने कार्य में लगी रहूंगी। भगवान बुद्ध को गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में फिर उथल पुथल होने लगी। वह सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे संसाधनों से असंभव सा दिखने वाला कार्य को संभव कर देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मन मस्तिष्क वाला मनुष्य हूँ। फिर भला मैं क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता? वह तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने का पुनः संकल्प लेकर वन की ओर लौट गए वन की तरफ और फिर अपने तप में विलीन हो गए, अपने तप में लीन हो गए। इस कहानी से एक नन्ही सी गिलहरी गौतम बुद्ध को यही सीख दे गई कि अगर हम प्रयास करना ना छोड़ें तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। आइए बताते हैं गौतम बुद्ध की वह खास 5 बातें जो दे सकती है आपको बड़ी सीख। अगर आप सच में खुद से बहुत प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात, अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। अपने उद्धार के लिए काम करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास हमेशा करते रहें। और 5वीं बात, आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है। हम अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस हो या हम कोई नौकरी कर रहे हैं या हम अपनी ज़िंदगी में बहुत हमारे ज़िंदगी में उथल पथल है, कभी लाइफ इधर जा रही, कभी लाइफ उधर जा रही, आप बहुत सोच में पड़े हैं, तो दोस्तों
एक छोटी सी गिलहरी ने इतनी बड़ी सीख दे दी। जब एक छोटी सी गिलहरी अपने पूंछ से पूरा समुद्र का पानी सुखा सकती हो, तो आपका हाथी जैसा शरीर, इतना बड़ा मस्तिष्क हो करके क्यों निराश बैठे हैं? आप उठिए, जागिए और अपने बिजनेस में लग जाइए। एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। जब तक सफलता नहीं मिलेगी, ये प्रण करके जुटे रहिए कि जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, हम अपने कार्य को करते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, पूरी उम्र ही निकल जाए। जिस दिन आपने ये दृढ़ शक्ति अपने अंदर जागृत कर ली, उसी दिन दोस्तों आपका बिजनेस, आपका काम, आप अपने आप में इतना खुश रहने लगेंगे कि कभी आपको कोई किसी चीज़ में हरा ही नहीं सकता, और हर वो काम आप कर सकते हैं जो दुनिया का हर एक इंसान किया है। ये सोचिए कि अगला आदमी वो बड़ा से बड़ा काम कर गया है, तो मैं भी वो काम कर सकता हूँ। जिस दिन ये अपने अंदर आत्मशक्ति को जगा दिए, तो आप हर एक काम को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी, इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है, या आपको लगता है कि नहीं ये जानकारी हमारे लिए एक अंदर से उत्साह पैदा कर रही है, ये दूसरे को भी, सोए हुए आदमी को जगा सकती है, तो दोस्तों ये वीडियो जितने भी आपके परिचित हों, जितने भी आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो, सबके पास शेयर कर दिए। वो भी उठें, जाएंगे और अपना एक अलग इतिहास बनाएं, अपना वो एक अलग इतिहास रचे। क्योंकि हर एक आदमी एक अलग इतिहास रच सकता है और रचेगा, यही हमारा जो है मन करता है, यही हमारी इच्छा करती है। तो दोस्तों, सबको जागृत करो, सबको जगाओ, सब अपना इतिहास रचे, अपने सपनों को पूरा करें, उनकी भी एक पहचान बने। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय भारत, जय हिंद।